नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th केसीस एंड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि सेट थ्योरी है। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू से अंत तक हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए काफ़ी आसान चैप्टर है, काफ़ी ईजी है, और बच्चों का डिमांड था कि नहीं सर इसको क्रम से ही पढ़ाया जाए, छोड़ कर ना पढ़ाया जाए। देखिए दिया कि ए बी और सी का वैल्यू दिया है, तो आपको बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। तो आपको समझ लेना है यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन दिया होगा ना, तो यूनियन को समझेंगे मिलाना। इसको आप ऐसे समझिए, मिलाना। जो दिया होगा सबको क्या कीजिए, आपस में मिला दीजिए, यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन का और समझिए, जो मिले उससे लिखें, जो मिले उससे लिखें, याद रहेगा। जो मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में लिखेंगे। और यूनियन का मतलब मिला देंगे। यूनियन जो सबको मिला दीजिए एक साथ, यूनियन में सबको मिला देंगे, क्या मिला देंगे। और इंटरसेक्शन में जो मिलेगा उसे ही हम लोग लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक ठो हम क्या करते हैं, यहाँ फिर से मैं कोने में लिख देते हैं। यूनियन का मतलब होगा मिलाना, सबको मिलाना। हम लिख देते हैं सबको मिलाना। ठीक है, सबको मिलाना, इसे याद रखिए। ऐसे यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। ठीक है, ये हो गया। जो मिले उसे लिखें, क्या लिखेंगे, जो मिले उसे, जो मिले उसे लिखें। जो मिलेगा हम क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे। ठीक है, जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे देखिए हम पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, बी यूनियन सी। एक क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बी यूनियन सी, तो बी का वैल्यू देखिए क्या दिया, 3 4 5 6 दिया है ना। 3 4 5 और 6 दिया है। यहाँ यूनियन का चिन्ह देंगे क्योंकि यूनियन दिया है। और सी का मान रखेंगे। सी का मान क्या, 5 6 7 8 दिया है ना। 5 6 7 और 8 है ना। तो सबको मिला देंगे एक में, तो क्या होगा, 3 4 5 6। 5 6 तो है ही, डबल नहीं लिखा, 7 8 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 और 8, एक में सबको मिला दिया। लेकिन किसी भी अंक को या अक्षर को डबल नहीं लिखेंगे। आए क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको मिलाएंगे लेकिन किसी को डबल नहीं लिखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। एक और मैं बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या दिया, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, देखिए बी का मान क्या है, 3 4 5 6 दिया ना। 3 4 5 और 6 यूनियन सी का मान रखिए 5 6 7 8। 5 6 7 और 8 यूनियन डी का मान रखेंगे। डी का मान क्या है, 7 8 9 10। 7 8 9 और 10 है ना जी। अब इस सबको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। सबको क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो मिलाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चला जाएगा। किसी को डबल नहीं, सबको आपस में मिला दीजिए। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बोलिए। ये हो गया आपको सोल्यूशन। सबको आपस में मिला दीजिए। ऐसे ही इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, आप सबका मान निकाल पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसमें इंटरसेक्शन दिया है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, देखिए जो मिलेगा उसे ही लिखेंगे। मैंने बोला था ना, जो मिलेगा उसे ही लिखिएगा। जैसे एक नंबर क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन सी दिया ना। तो देखिए ए का मान क्या है, यहाँ 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 और 11। 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी का मान क्या है, देखिए तो 11 13 और 15। ठीक है, तो कौन कौन मिल रहा है, देखिए तो 11 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जो मिले उसी को लिखना है। तो एगो आपका 11 मिल रहा है, और एगो क्या 11, और कोई कुछ नहीं मिला है, तो सिर्फ 11 लिखाएगा और कोई नहीं। हो गया सोल्यूशन। तो जो मिलेगा उसी को लिखना है आपको। ठीक है, ओके। प्रकाश क्लासेस एंड एडिटिंग्स, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। दूसरा जैसे क्वेश्चन है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में जो मिलेगा उसको लिख देंगे। जैसे देखिए एक तो 4 हम बनाते हैं, 4 थोड़ा बड़ा दिखता है, या 3 ही देखिए, 3 हम बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले अब क्या निकालें, इतना निकालना है। तो कोष्ठ में जो होता है उसका मान निकाला जाता है पहले। ठीक है, बी यूनियन सी का मान निकालिए।
तो बी यूनियन सी का मान क्या है? बी का मान रखिए 7 9 11 13, 7 9 11 और 13 यूनियन सी का मान रखिएगा। सी का मान क्या है? 11 13 15, 11 13 और 15। यूनियन का मतलब सबको मिला देंगे, 7 9 11 13 15 तक चला गया, 7 11 13 और 15, ठीक है। अब जब ही देखिए कोष्ट, तो पहले कोष्ट वाला का मान निकालिए, जैसे मैंने यहाँ निकाल दिया। अब क्या करेंगे? सबका मान निकालेंगे। अब निकालेंगे जो दिया है उसका। अब क्या है? ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना जी। तो ए का मान पकड़ रखिएगा। ए का मान क्या है? देखिए 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान क्या है? 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15। यानी हम यहाँ ए का मान रख लिए और बी यूनियन सी का मान यहाँ रख लिए, ठीक है। ओके। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो मिलेगा उसको लिखेंगे। देखिए 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11, तो 7 9 और 11 हो गया आपका सोल्यूशन। ऐसा ही इसका निकालना है तो पहले क्या कीजिए, आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर बी यूनियन सी निकालिए, और तब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। पहले इसका मान निकालिए, फिर इसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, बन जाएगा। काफ़ी आसान सा है, सब बना लीजिएगा। अब देखिए जो इसका है ये तो और आसान है, 100 इंटरसेक्शन निकल जाएगा 100 में से। देखिए एक नंबर क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स का मान क्या है? ए बी सी और डी है इंटरसेक्शन। वाई का मान क्या है? एफ बी डी और जी। इंटरसेक्शन मतलब कौन मिल रहा है? बी मिल रहा है और डी, बी डी मिल रहा है, तो क्या होगा? बी और डी। कहीं जरूरत नहीं है, एक्स माइनस वाई दिया है तो ये और आसान है। पहले एक्स का मान रखिए, क्या दिया? ए बी सी डी, ए बी सी डी, माइनस वाई का मान रखिए एफ बी डी जी। तो इसे मिलाया जाता है। कौन मिल रहा है? देखिए तो एगो बी मिल रहा है, बी, एगो डी मिल रहा है। तो देखिए जो मिलता है इसमें जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको लिख देंगे। पहिलका से मतलब है, ठीक है। मिलाने के बाद जो पहिलका में बचेगा वही लिखेंगे, दूसरा का में कुछ बचे उसे मतलब नहीं। दोनों को मिलाइए, मिलाने का जो पहिलका में बचेगा उसी को लिखेंगे। माइनस मतलब ये 2 को इसमें से घट गया तो बचा क्या? ऐसे ही बचा, तो ये आपका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। वैसे ही वाई में जेड एक्स निकल जाएगा, ठीक है। पहिलका में जो बचेगा उसी को लिखेंगे। जैसे देखिए तीसरा आपका निकालना है, वाई में इसका दिया है एक्स, तो वाई का वैल्यू क्या है? एफ बी डी जी, एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी। कौन मिला है? बी और डी, बी डी मिल रहा है। तो पहिलका में क्या बचा? एफ तथा जी। जो पहिलका में बचता वही आपका आंसर हो जाता है ना, सिंपल। तो काफी सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए वैसे ही ए माइनस बी आराम से बन जाएगा। ए में सी घटाइए, घटाओ है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप बनाइए, नहीं बनेगा तो बोलिए। चलिए एक ठो बनाते हैं। एक नंबर क्या दिया है? ए माइनस सी। ए का मान क्या है? 3 6 9 12 15 18 और 21। माइनस सी का मान क्या है? देखिए तो 2 4 6 8 10 12 14 16। तो मिलाइए, कौन मिल रहा है इसमें? देखिए तो 12 मिल रहा है, 12 मिला 14 और फिर मिल रहा है। देखिए तो 3 नहीं मिला, 6 नहीं, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिला, 9 12 मिल गया, 15 18 21 अब नहीं मिला। तो जो मिला उसको चिन्ह लगा लीजिए। जो इसमें बचेगा उसी को लिखिए। कौन बचा? 3 बचा, 9 बचा, 15 18 और 21। बस हो गया आंसर। वैसे ही घर सब घटाना है, मिलाइए, जो बचेगा वहीं लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसी का ये पार्ट है CMSD, ठीक है, उसी का भाग है, तो बन जाएगा आपका। चलिए यहाँ आ जाइए, 15 में आ जाइए। 5 में कहता है R वास्तविक संख्या है, क्योंकि R और क्या दिया है, R इक्वल टू वास्तविक है, वास्तविक संख्या। Q कहता है क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब कहता है आप क्या कीजिए, R में Q निकालिए, यानी कहता है वास्तविक संख्या माइनस परिमेय संख्या। तो वास्तविक में परिमेय घटाएंगे, तो वास्तविक में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। आई केवल परिमेय है, तो वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों है। जब परिमेय घट जाएगा तो अपरिमेय बचेगा ना, तो ये आपका बचेगा अपरिमेय संख्या। बस हो गया सॉल्यूशन, है ना, सिंपल। ओके, अभी कमेंट किए। ओके, अंकित कुमार बोले किस क्लास का है, 11th क्लास का अंकित। देखिए ऊपर भी लिखा गया है, किसी ने क्लास 11 देखिए लिखा गया नहीं है, क्लास 11 का मैथ यहाँ पे किसी ने का है, और एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करें। सर्वनिष्ठ माने क्या, इंटरसेक्शन निकालना है। तो काफी सिंपल है, आप इस सबको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे A और B का इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको A इंटरसेक्शन B निकालना होगा। वैसे सबका मान रखिए, इंटरसेक्शन निकालिए। तो A का मान क्या दिया है, 1 3 5 दिया है इंटरसेक्शन। B का मान क्या दिया है, 1 2 और 3। दोनों में जो मिलता है वही लिखेंगे, 1 3 मिल रहा है, तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और जहाँ तक 4 का सवाल है, 4 में A इंटरसेक्शन B निकालिएगा। 4 का होता है एक प्राकृतिक संख्या, A का मान क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या, और 3 का गुणज। 3 का गुणज क्या होगा, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट इंटरसेक्शन। B का होता है संख्या 6 से कम, एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए दोनों में क्या मिलेगा, 3 6 से कम कह रहा था ना, 6 से कम, तो 6 नहीं होगा। क्या मिलेगा, केवल 3 मिल रहा है, ओनली 3 मिल रहा है, तो केवल आपका आंसर क्या होगा, 3 हो गया आंसर। आपका 3 आंसर हो गया। कहता एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो प्राकृतिक संख्या तथा 3 का गुणज है। चलिए, तो ऐसे ही आपका 5 भी बन जाएगा, 1 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी 2 से 6 तक, 6 और 10 के बीच में लिख लेंगे, बन जाए। काफी आसान सवाल दिया है, तो इसका क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए। अब देखिए पहले इसको हम बता चुके हैं, ठीक है, काफी आसान है। उन्होंने क्या बोला था, जो क्वेश्चन में दिया पहले उसका मान निकालेंगे। इसे देखिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन क्या निकालना है, C का मान निकालना है। तो पहले कोष्ट निकालेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, A यूनियन B का मान निकालेंगे। देखिए A का मान रखिए, A का मान क्या है, 2 3 4 5 और 6 यूनियन। देखिए B का मान क्या दिया है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 और 7 यूनियन में सबको मिला देंगे, तो 2 3 4 5 6 और 7 हम इस दोनों को मिला दिया। पुनः क्या करेंगे, A यूनियन C निकालेंगे। A का मान देखिए रखिए, 2 3 4 5 और 6 यूनियन C का मान रखिए, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8 मिला लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 तक चला जाएगा ना, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब इन दोनों का होता है इंटरसेक्शन निकालिए। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। देखिए तो A यूनियन B का मान क्या है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7 इंटरसेक्शन है 2 से लेकर 8 तक।
4 5 6 7 और 8। तो क्या मिल रहा है? 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है ना। तो आंसर क्या होगा? 2 3 4 5 6 और 7 हो गया आंसर, है ना, सिंपल। अब देखिए माइनस का अर्थ है कि पहले अब क्या करेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे, ए में से घटा लेंगे, पहले बी में से सी घटाएंगे, जो आएगा उसको ए में से घटा लीजिएगा, सिंपल सा बनेगा। तो ये सब बनाइए, ये सब कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एगो डैश निकालना हम बता देते, जैसे दिया है डैश निकालना, बी में से तो बढ़िया जाएगा। देखिए 2 नंबर देखिए, ए डैश निकालना, डैश का मतलब होता है ना यूनिवर्सल सेट में से घटाइए, ठीक है। जिसका डैश निकालना होगा उसको ई में से या एस में से घटाइएगा, जो इसमें सबसे बड़का दिया होगा उसमें से घटाएंगे, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। एस में ए डैश मतलब एस माइनस ए चाहे ई माइनस ए होता है, ठीक है। तो इसका मान क्या दिया? 0 से लेकर 9 तक दिया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए का मान दिया देखिए 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 और 4 मिलाई तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो क्या बचेगा इसमें? जो पहले में बचा वही लिखेंगे, 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका आंसर। जिसका डैश निकालना होगा उसको इसमें से घटा लेंगे, है ना जी। ओके, जैसे मान लीजिए इसी का मान निकालना है आपको, 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर ही दिया है, तो क्या करेंगे? पहले सी यूनियन डी निकाल लीजिएगा, डैश दिया है तो पहले निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? सी यूनियन डी का मान निकालेंगे। जैसे चलिए हम सी यूनियन डी का मान निकालते हैं, सी और डी को मिला देते हैं। सी और डी है ना, देखिए 5 6 7 8 9 हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिखते हैं 5 6 7 8 9 हो जाएगा। अब डैश निकालना है, अब आपको क्या निकालना है? सी यूनियन डी का डैश। मैंने क्या बोला था? जिसका डैश निकालना है उसे एस में से घटाएंगे, सी यूनियन डी। एस का मान रखिए 0 से लेकर 9 तक दिया है, देखिए एस का मान क्या हो? 0 1 2 3 कहाँ तक गया? 9 तक। और सी यूनियन डी का मान क्या आ गया? 5 6 से लेकर कहाँ तक गया? 9 तक। तो 5 से लेकर 9 तक घटेगा तो क्या बचेगा? 0 1 2 3 और 4 तक बचेगा नहीं। हो गया आपका आंसर। जिसका डैश निकालना है उसको इसमें से घटा लेंगे, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान है। इसमें देखिए डैश निकालना है तो ई में से घटा, एस में से घटाएंगे ना, एस दिया है तो बी डैश इसमें से घटाइए, सबको इसमें से घटाइए, सबको बनाइएगा। वैसे यू का मान इसमें दिया है, कहता है क्या निकालना है? पूरक निकालना, मतलब डैश निकालना। आप ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, ठीक है। देखिए 1 नंबर ए का पूरक, ए का क्या निकालना है? पूरक, मतलब ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ? एस माइनस ए। यहाँ यू दिया है तो आप क्या लिखेंगे? यू माइनस ए लिखेंगे। यू का मतलब क्या हुआ? यू माइनस ए। यू का मान क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ के बाद क्या है? जी एच माइनस ए का मान रखेंगे। ए का मान क्या है? डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी है। देखिए डी ई एफ जी, डी ई एफ जी को मिटा दे तो क्या बचा? ए बी सी और क्या बचा? इसमें एच बचा। हो गया आंसर। जिसका पूरक निकालना हो, पूरक का मतलब डैश, डैश का मतलब ई में से घटा लेंगे, ई में से घटाएंगे। ओके, चलिए अभी बिट्टू कुमार जुड़े हुए हैं। बिट्टू नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। इसको देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को समष्टि समुच्चय मानते हुए विभिन्न समुच्चयों का पूरक लिखिए। सबका पूरक लिखना है। जैसे देखिए 11 का कहता है प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना है? समष्टि दिया गया है, लिखेगा, दिया गया है यू बराबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएगा ना जी। एक में कहता है ए बराबर मानते हैं का सम प्राकृतिक संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 होता है ना जी, डॉट जाएगा। तो कहता है पूरक, इसका निकालना है पूरक। क्या निकाले? पूरक मतलब क्या? ए डैश। तो यू में से ए घटाएंगे, तो यू का मान क्या है? 1 2 3 4 5 6 बढ़ते गया ना जी।
ए का मान रखिए कितना है, ए का मान 2 4 6 8 है, यानी इसमें से 2 4 6 8 यानी प्रकृति में से सम संख्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 विषम संख्या बचेगा ना। तो कितना बचा आपका, बचेगा 1 3 5 डॉट डॉट 1 3 5 क्या है, विषम संख्या, यहाँ लिख दीजिएगा विषम संख्या है, बस हो गया। ऐसे अभाज्य है, अभाज्य घटाएंगे तो क्या बचेगा, भाज्य बचेगा। तो सिंपल है, ऐसे ही बनेगा। तो काफी आसान सा क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, मान रख लेना है, एक विषम प्राकृतिक संख्या का घटाना है, उसी का है। एक पूर्ण घन संख्या है, घन संख्या घटाइए, सबका वैल्यू निकाल कर आप क्या कीजिए, इसका डैश पूरक निकालिए। देखिए मान लीजिए कि समतल में से सभी त्रिभुज का समष्टि समुच्चय एस है, यदि ये उन सभी भुजाओं का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो एक ए डैश क्या होगा, ये पूछ रहा है ए डैश क्या होगा। जब एक कोण 60 डिग्री से अलग दिया है, देखिए मैं इसको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कहता है यू बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, कहता है यू नहीं एस कहता है ना, एस सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। और ए बराबर कहता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, वैसे त्रिभुज, ठीक है। वैसे सभी त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखिए वैसे सभी त्रिभुज जिनका एक कोण 60 से भिन्न है। अब डैश निकालना है। अब ए डैश का मतलब क्या हो, एस माइनस ए। अब देखिए एस में कहता है पूरा दुनिया का सारा त्रिभुज है। अब ए कहता है कि वैसा त्रिभुज लीजिए जिसका एक कोण 60 से भिन्न है। तो अगर सारे त्रिभुजों में से 60 से अलग वाले त्रिभुज को हटा देंगे, 60 से अलग वाले त्रिभुज को हटा देंगे, जिसका कोण 60 से अलग है, सब हटो हटो हटो, तो कौन बचेगा, वही बचेगा जिसका कोण 60 के बराबर है। तो बचेगा जिसका कोण 60 के बराबर है, जिसका कोण 60 डिग्री के, जब कोण 60 के बराबर है तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा ना। तो लिखिएगा बराबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। जिसका कोण 60 के बराबर हो तो इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना जी। इसको देखिए वैसे ही निम्नलिखित कथन को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ रिक्त स्थान भरना है, ए और सी को मान करके। देखिए डैश दिया है ना, तो यहाँ मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे मान है यू बराबर, मानते 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, ठीक है, बेसी मत मानिए। और ए बराबर कुछ रख दीजिए, 1 2 3 रख दीजिए, ठीक है। अब ए डैश निकालिए। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश का मतलब यू में से घटाएंगे ना, यू में से करेंगे तो यू का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ए का मान क्या होगा, 1 2 और 3। जब 1 2 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 5 और 6 बचेगा। अब जो निकालना है उसको निकालते जाइए। 1 नंबर कहता है ए यूनियन ए डैश, ए का मान क्या है, 1 2 3 यूनियन ए डैश का मान क्या है, 4 5 6, 4 5 6। तो यूनियन का मतलब सबको मिलाइए, मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 और क्या आएगा 6। अब 1 से 6 तक क्या है, यू के बराबर है, तो बराबर क्या हो गया, यू हो जाएगा। वैसे ही सबका मान निकालिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। फाइडेस का मतलब क्या हुआ, फाइडेस का मतलब हुआ, यहाँ जब फाइडेस निकालना होगा तो फाइडेस का मतलब हुआ यू माइनस फाइव, यानी केवल यू होगा। फाइडेस का मतलब हो गया है यू, और यू इंटरसेक्शन ए करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको याद रखेंगे। यूडेस का मतलब फाइव है, और फाइव को ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, फाइव आ जाएगा।
ठीक है। ए डैश में कुछ नहीं मिलेगा, भी क्या होगा 5 आएगा, तो सबको यहाँ यू आ जाएगा। तो सबको याद रखें कौन कितना आएगा और फटाफट बनाते जाइए। इसमें तो कोई जरूरत नहीं, एबीसी का मान रख लीजिए। ए का मान यहाँ दिया है पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 प्लस में रखेंगे, सबका मान हम लिख देते हैं, बाकी तो आप बना ही लेंगे। देखिए तो ये सब नहीं बन जाएगा, काफ़ी आसान है। देखिए ए का मान क्या दिया है यहाँ, जेड प्लस का मतलब क्या है 1 2, कल धनात्मक संख्या लेना है आपको, 3 4 5 6, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और बी का मान कहता है 3n, माने 3 का गुणा 3 6 9 12। और सी का मान कहता है ऋण पूर्णांक, तो -1 -2 -3। डी विषम धन पूर्णांक, डी का मान क्या करना है 1 3 5 7 लेना है, और बाकी निकालते रहिए, सब तो निकल जाएगा ना। अब आप आराम से एक में क्या कहते हैं निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए और सी में क्या मिल रहा है, माइनस, और देखिए ए में क्या है प्लस में है, बी माइनस में कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या है। अच्छा देखिए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सी में कहता है -1 -2, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया 5। वैसे ही सब बना लीजिएगा, तब सिंपल है। इतना आसान आसान सवाल है ना कि आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एबीसी का मान दिया है, नहीं बनेगा, ये सब तो बन जाएगा, इसमें कुछ मत कीजिए, ये आसान है। वैसे ही देखिए इसका मान दिया, ए का मान दिया, सब डैश निकालना है, इसको भी मैं नहीं बनाऊंगा, आपके लिए है। इसको भी देखिए वैसे ही, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान दिया है। सम प्रकृत संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या सब रखिए, इंटरसेक्शन और यूनियन इंटरसेक्शन निकालिए। ये मैंने छोड़ दिया यहाँ। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। देखिए संख्या रेखा पर यदि ए बड़ा इतना, बी बड़ा इतना, तो ए डैश निकालना है आपको। क्या करना है, ए डैश निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप इसको गौर कीजिएगा। डैश का मतलब ए का मान दिया है कितना 0 और 3 दिया है, बी का मान 1 और 4 दिया है, ठीक है। तो एक में पूछ रहा है ए डैश, ए डैश का मतलब संख्या रेखा में से ए को घटा लेना है। ए का मान ये दिया है, संख्या रेखा कहता है संख्या रेखा माइनस क्या हो गया ए, संख्या रेखा से ही घटाना है। तो यहाँ लिखिएगा संख्या रेखा माइनस ए का मतलब क्या हो 0 और 3। देखिए सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा, 0 और 3 दिया गया है, मतलब 0 और 3 को छोड़ देना है, यानी 0 और 3 के बीच वाला सारे अंक छोड़ देंगे, बाकी 0 से आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा और 3 से पॉजिटिव चला जाएगा। तो क्या होगा, एक संख्या रेखा होता है, देखिए ऐसा रेखा होता है, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 ऐसे आता है, 5 6, ठीक है, बढ़ते जाएगा, इन्फिनाइट होता है, -1 -2 -3, ये क्या होता है इधर इन्फिनाइट होता है। तो 0 और 0 से लेकर 3 तक इसको छोड़ देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोड़ना है, मतलब इन्फिनिट से लेकर 0 तक, और 0 से लेकर 3 से लेकर इन्फिनिट तक आपका आंसर होगा। माइनस इन्फिनिट से लेकर क्या 0 तक, ठीक है, और 0 से लेकर नहीं 3 से लेकर इन्फिनिट तक, 3 से लेकर इन्फिनिट तक, यही आंसर होगा। बीच में इसको छोड़कर बाकी इधर वाला और फिर उधर वाला, यही याद रखना है, सब में यही काम आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आप लोग सब बनाइए, इससे भारी भारी सवाल नहीं दिया है, काफ़ी आसान आसान दिया है। अब सारे क्वेश्चन को हल कीजिए, जहाँ डाउट होगा बोलिएगा, और मैं जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको फिर से मैं बना दूंगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान है, आप सबको बनाएंगे। कहीं डाउट फीलिंग होगा तो हम बोलेंगे कि सर इसमें डाउट है, हम उसको क्या करेंगे हल कर देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल बता देना चाहता हूँ, उस नियम को जान लीजिए, तब 24 नंबर हम लोग देखेंगे। इस नियम को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ सूत्र है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहला सूत्र याद रखना है अंतर नियम, जिसको डिफरेंस लॉ कहते हैं, x - y = x इंटरसेक्शन y डैश, याद कर लेना है। यानी मतलब देखिए अगर कहीं दिया गया a - b, तो माइनस को हटाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे a इंटरसेक्शन b करके डैश कर देंगे, ठीक है। यानी माइनस को हटाएंगे तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, और b का डैश, डैश माने क्या कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा।
वैसे ही एक्स माइनस वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई का डैश हो गया, ठीक है। और दूसरा है द मॉर्गन रूल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्स यूनियन वाई का डैश है तो एक्स डैश और इंटरसेक्शन वाई डैश हो गया है, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर दिया गया हो जैसे एक्स इंटरसेक्शन अगर बी दिया गया, ठीक है, दिया गया और इसका डैश दिया गया है, तो ये डैश अंदर चला जाएगा, ए डैश हो जाएगा, जैसे अंदर गया है तो ए डैश हो गया, और यूनियन जो इंटरसेक्शन है क्या होगा, यूनियन हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा, ठीक है। यानी जो होल डैश दिया गया ना, ए का भी डैश होगा, बी का भी डैश होगा, लेकिन यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन होगा तो हो जाएगा यूनियन। फिर समझिए, मैंने द मॉर्गन रूल्स कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन अगर दिया गया है, मानते हैं होल डैश दिया गया, तो डैश ए का भी हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और बी का डैश होगा। और यहीं पे कहता नहीं, अगर ए यूनियन बी दिया गया है तो ए डैश हो जाएगा, और यूनियन है तो क्या इंटरसेक्शन होगा और बी डैश हो जाएगा। इसे द मॉर्गन रूल कहा जाता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसको द मॉर्गन रूल हम लोग बोलेंगे। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, डैश दोनों पे चला जाएगा। तीसरा बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड है, तो एक्स इंटरसेक्शन क्या होगा, वाई के साथ जाएगा, देखिए वाई के साथ गया, और एक्स इंटरसेक्शन इस जेड के साथ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन जेड। इसको ऐसे समझिए, जैसे मानते हैं दिया गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया, कुछ भी दिया गया हो मतलब नहीं। अब ये जो है इसके साथ भी जाएगा, तो ए यूनियन बी के साथ चला गया, कोस्ट कर देंगे, बीच वाला हमेशा बीच में रहेगा, और ए जो है सी के साथ भी जाएगा, यानी ए यूनियन कौन हो गया, सी, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन जो भी हो सबके साथ ही लागू होगा। अगर यहाँ यूनियन दिया गया, यहाँ इंटरसेक्शन, तभी ये भी नियम लागू होगा, या तीनों के तीनों यूनियन तभी होगा, तीनों इंटरसेक्शन हो तभी ये नियम लागू होगा। दिस इज कॉल्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलेंगे, ठीक है। चौथा है पूरक नियम, इसको याद कर लेना है। अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश है, चाहे एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश, तो फाई हो जाएगा, ठीक है। और एक्स यूनियन एक्स डैश है तो क्या होगा, यूनियन, यू, यू का मतलब क्या हो गया, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यह समष्टीय समुच्चय हो जाएगा। अगर यूनियन दिया गया हो तो समष्टीय समुच्चय, इंटरसेक्शन दिया गया हो तो क्या होगा, फाई। मतलब क्या है, एक्स और एक्स डैश में कोई सदस्य नहीं मिलता है, इसलिए क्या हो जाता है, फाई। और एक्स एक्स डैश, क्योंकि एक्स डैश क्या है, अदर संख्याएं होते हैं, और जो दोनों मिलाते हैं तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, जिसको याद कर लेना है। और संवर्ग नियम, आइडेंटिटी लॉ कहता है, अगर एक्स इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है तो एक्स ही आएगा, और एक्स यूनियन फाई है तो एक्स ही आएगा। यूनियन का मतलब फाई में कोई सदस्य है नहीं, और तो क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा। यहाँ क्या फाई और यूनिवर्सल सेट में क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, इसलिए एक्स हो जाता है। और यह है संवर्ग नियम, देखिए अगर एक्स इंटरसेक्शन दिया गया एक्स तो एक्स ही होगा, और यूनियन दिया हो तभी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम के साथ यूनियन करें चाहे इंटरसेक्शन करें, बात बराबर। तो इतने नियम आपको याद हैं तो 24 नंबर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक कॉल आ गया था इसलिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन्हीं को क्या करना है, हल करना है, प्रॉपर्टीज से करना है। इसको क्या करना है, बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज हमको करना है, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे प्रथम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, बी माइनस ए सिद्ध करना है। तो हम एलएचएस को हल करेंगे, पहले हल करेंगे एलएचएस। क्या दिया है, ए यूनियन बी माइनस ए दिया है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया, अगर माइनस दिया गया, ए माइनस बी अगर दिया गया हो तो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन दे करके बी डैश कर देंगे। तो इस सबको ए मानिए, इसको बी अगर मानते हैं तो क्या होगा, ए यूनियन बी। आइए माइनस को हटाएंगे तो इंटरसेक्शन देंगे, अब बगल वाला पर डैश लगाएंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या करेंगे, ए डैश क्या होगा, यह ए के साथ आएगा, और ए डैश क्या होगा, बी के साथ, यानी इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हम करेंगे। यानी इसको हम क्या करेंगे, ए डैश को मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे। दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए अपने स्थान पर रहा और ए डैश आ गया, इंटरसेक्शन ए डैश आ गया, कोष्ट बंद कर दीजिए, बीच में यूनियन है तो यहाँ यूनियन होगा, और बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन होगा, बी इंटरसेक्शन हो गया ए डैश, ठीक है। अब देखिए
अभी हम क्वेश्चन पहले आपको बताए थे कि ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, फाई होता है। चूंकि ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब फाई, कोई सदस्य नहीं मिलेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ फाई हो गया यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, अब फाई और इसका यूनियन निकालें, यूनियन का मतलब सबको मिला देना, तो फाई में कोई सदस्य है ही नहीं, जब कुछ नहीं मिलेगा तो यही नहीं बचेगा, तो आपका क्या बचेगा, बी इंटरसेक्शन बचेगा ए डैश। और डैश को हटाते हैं, इंटरसेक्शन हटाते हैं, क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, कितना आएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। अभी नहीं पता, ए माइनस बी इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर इंटरसेक्शन डैश हटाते हैं माइनस हो जाता है, और डैश हटाते क्या होगा, माइनस हो गया। यही आपको क्या करना, सिद्ध करना था ना, यहाँ आपका ये क्या हो जाता है, बाई प्रॉपर्टीज सिद्ध हो जाता है। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मेरे प्रिय छात्र जो भी डिस्टर्ब हुए 2-4 दिन नहीं हम बताए आपको, लेकिन अब से कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी कमेंट करेंगे हम उसका जवाब देंगे। थोड़ा सा उधर जनगणना वगैरह को लेकर के बिजी हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक बता दिए, 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 में क्या दिया है, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर सिद्ध करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम एलएचएस को हल करेंगे एलएचएस, है ना। तो देखिए जब हम एलएचएस को हल करेंगे तो देखिएगा ए माइनस क्या दिया है, बी यूनियन सी दिया है ना। तो देखिए इस माइनस को हटाते हैं, तो अभी हमने क्या बताया, ए इंटरसेक्शन लगाएंगे, बगल वाले में डैश करेंगे, बी यूनियन सी का क्या हो जाएगा, डैश। नियम क्या था, अभी क्वेश्चन पहले मैंने आपको नियम बताया था, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है ना जी। तो उसी आधार पर ये आपके हो गए। अब यहाँ देखिए माइनस हटाए तो इंटरसेक्शन लगाया, बगल वाले डैश हो गया। अब ये डैश जो आता है, द मार्गन्स रूल में क्या होता है, इसका डैश होगा और सी दोनों का डैश होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और सी का डैश हो जाएगा। इसको द मार्गन रूल्स बोलते हैं। द मार्गन्स रूल के अनुसार ऐसा हो गया। द मार्गन्स रूल क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर हो तो ए डैश यूनियन हो जाएगा बी डैश, यूनियन होगा इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा तो यूनियन हो। अब इतना से हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन इसमें जाएगा और सी में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश कोष्ट में घेर देंगे, इंटरसेक्शन ही है, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी डैश। अब यहाँ अभी आप देख लीजिए, अभी हम क्या बताएं, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस सी हो जाएगा। तो कितना आ गया, ए माइनस बी, बीच में इंटरसेक्शन है और यहाँ आ जाएगा क्या, ए माइनस सी। बोलिए प्रूव हुआ कि नहीं, यही ना आरएचएस में सिद्ध करना है, काफ़ी आसान है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, मेरे क्लास में कहीं दिक्कत होने की संभावना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन, 3 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 3 दिया है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर आपको सिद्ध करना है ए यूनियन बी। देखिए एलएचएस को ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन क्या दिया है, बी माइनस ए दिया है। तो अभी हमने बताया बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग सीखे, चूंकि बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए डैश हो गया। अब इतना से गुना करेंगे तो ए यूनियन क्या हो गया, बी से चला गया इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या हो गया, ए डैश। यस, अब कोष्ट घेरते हैं इधर, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश इक्वल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी पहले वाले को छोड़ दीजिए, या छोड़ दिए इंटरसेक्शन, इसका ए यूनियन ए डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। याद रखिएगा ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब सार्वत्रिक समुच्चय के साथ किसी भी राशि का हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर के अनुसार ही बना है। हम केवल आए ए यूनियन ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी राशि का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो यही राशि आ जाता है। एक और नियम आप पढ़े होंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अभी हमने बताया था, इक्वल टू ए होता है।
तो इसके साथ इंटरसेक्शन जिसका करते हैं वही प्राप्त होता है। तो आपका क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, जो कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है ए यूनियन बी। है ना आसान, कहीं आसान कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं समस्या होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए 4 आपके सामने है, सोल्यूशन नंबर 4 क्या दिया है, ए माइनस बी माइनस सी बराबर आपको सिद्ध करना है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सिद्ध करना है आपको, ठीक है। देखिए एलएचएस को देखते हैं। एलएचएस ए माइनस बी माइनस सी है ना, बी माइनस सी दिया गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ए जब ही माइनस को हटाते हैं हम क्या करते हैं, माइनस को यहाँ हटाइए, चलिए माइनस को पहले हटाइए, इंटरसेक्शन लाइए, यहाँ से माइनस हटाए इंटरसेक्शन आ गया, क्योंकि रूल्स क्या था, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। अब यहाँ इस माइनस को भी हटाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश का क्या हो गया, डैश हो गया। अब ये डैश आ गया तो दोनों पर जाएगा, तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, तो आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी डैश का डैश। जब डैश का डैश होता है तो डैश डैश कट जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो आपका क्या आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश और डैश डैश खत्म, सी बचेगा, बी डैश यूनियन सी, क्योंकि याद रहे ए डैश का जब डैश होगा तो सिर्फ ए प्राप्त होगा, तो सी डैश का डैश करेंगे तो सी प्राप्त होगा, तो वहाँ सी रख दिया हमने। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ सी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा डैश, यूनियन है तो अपने स्थान पर रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सी आएगा। अब याद कीजिए डैश हटता है तो ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि क्या होता है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी होता है, तो यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ आपका आ जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूव हुआ, इन एडजस्ट में दिया गया, देखिए तो है ना सिंपल। तो कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, बोलेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन 5 का देखते हैं। 5 क्या दिया है, ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी यूनियन सी दिया है ना। देखिए काफी आसान है बनाना। एलएचएस क्या दिया, ए माइनस बी माइनस सी दिया गया है ना। तो अभी हमने बताया था आपको, काफी सिंपल है, काफी आसान है, आपको अच्छा से देखना है, बनेगा ही बनेगा। देखिए क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, माइनस हटाएंगे डैश लगाएंगे, तो ए माइनस ये भी इंटरसेक्शन कर दीजिए। सबसे बढ़िया यहाँ क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन कर देते हैं और बी डैश कर देते हैं इसके लिए, और फिर ये माइनस हटाएंगे, इंटरसेक्शन करके क्या करते हैं, सी डैश करते हैं, ठीक है। अब देखिए तीनों में इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी डैश फिर इंटरसेक्शन सी डैश। जब तीनों में इंटरसेक्शन है तो बाय द सहचर रूल्स हम ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, सहचर नियम से। और ये दोनों एक साथ है, तीनों में इंटरसेक्शन ही है तो इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। अब बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, याद कीजिए बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होगा तो क्या करेंगे, दोनों पर जब डैश हो तो होल डैश हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन, यहाँ बी यूनियन सी और होल डैश हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों पर अलग अलग डैश है तो एक साथ होल डैश हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या बदल गया, यूनियन में। अब आप यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है, तो इस सबको बी मानते हैं, तो या ए हो गया, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा। यही ना सिद्ध करना है कि नहीं, सिर्फ देखिए तो यही आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। दिया ए माइनस बी बराबर आपको बी मंगाना है, यह तभी बी आएगा
जब बी सबसेट है ए, यानी बी में सदस्य की संख्या ए से कम होगा तो सॉल्यूशन बनाइए, खुद आएगा। एलएचएस को देखिए, ए माइनस क्या दिया है, बी दिया है ना। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, वही नियम, ए माइनस रखिए, या क्या होगा, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ठीक वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश कर देंगे, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन देंगे। अब ये डैश अंदर चला जाएगा तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन हो जाएगा, बी डैश का डैश करेंगे तो डैश खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या पढ़े हैं, ए डैश का डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, यानी डैश से कट गया। अब इससे हम क्या दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश पोस्ट बंद करेंगे और यूनियन देंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन क्या आ गया, बी आ गया, है ना। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, याद कीजिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश जब आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या आ गया, बी आ गया। और 5 के साथ यूनियन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए चूंकि क्या दिया है, क्योंकि आपका दिया गया है यहाँ, क्योंकि बी सबसेट ए, बी में ए से सदस्य कम है, जब बी में कम है ए में ज़्यादा है, दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो बी ही ना सदस्य मिलेगा जी, जो दोनों में मिलता है वही ना इंटरसेक्शन होता है। तो बी में कम है ए में ज़्यादा है, ए में बहुत ज़्यादा है बी में कम है, कम के ना दोनों में मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ बी प्राप्त होगा, क्योंकि शर्त क्या दिया है, बी सबसेट ऑफ ए, अतः क्या सिद्ध हुआ, बी सिद्ध हो गया। यस ना, कहीं डाउट होगा तो बोलेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्या दिया गया है, देखिए तो 7 दिया गया है, ए यूनियन, 7 नंबर में आते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या मांगना है, ए मांगना है ना। देखिए एलएचएस को देखते हैं, ए यूनियन क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए की संख्या कम होती है और ए ही मिलता है। तो ए के स्थान पर इतना रखिए, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हम रखेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए फायदा ही होगा, देखिए ए यूनियन यहाँ मिलता है, इन्हें आप देख पाइएगा, यहाँ पर भी ए यूनियन है और यहाँ पर भी क्या है, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी। तो हम क्या करते हैं, वितरण नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन क्या बचेगा, बी बचेगा, नहीं बचेगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन बी। अब देखिए यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, बी का हम किसी के साथ क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ निकालेंगे, ए दोनों में से क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, इसमें से भी कॉमन हो गया और इसमें से कॉमन हो गया। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बाहर आ गया, तो यू यूनियन, ओके यूनियन ही है, यूनियन क्या आ गया आपका, बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट और बी का यूनियन करेंगे तो आपस में मिलाएंगे तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट बचेगा। तो आपका आगे ए इंटरसेक्शन है ना, कोष्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, तो इसके बदले हम रखेंगे यूनिवर्सल सेट ही रखेंगे, यूनिवर्सल सेट। यहाँ इसको याद कर लेना है आपको, यूनिवर्सल सेट के साथ यदि किसी का यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। अब ए के साथ अगर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। ये निश्चित करना है, कहीं भारी नहीं है, आसान तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जो लोग लिख रहे हैं फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन में क्या हो गया, 8 देखते हैं। तो 8 दिया है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर ए सिद्ध करना। इसमें ए सिद्ध करना, तो एलएचएस को हल कीजिए,
LHS आपका दिया हुआ है, LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब आप याद कीजिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ चूंकि आप पढ़े हैं ए माइनस बी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी के अनुसार ए पहले वाले को छोड़ देंगे, आई यूनियन छोड़ देंगे, यहाँ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। अब देखिए ये इंटरसेक्शन यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन हो जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन क्या हो गया, बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा बी यूनियन, यहाँ बचेगा बी डैश। अब याद कीजिए बी यूनियन बी डैश, तो क्या होगा, बी यूनियन में जब बी डैश करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। आप इसको याद कर लेंगे, इसे रट जाएंगे, क्योंकि बी यूनियन जो बी डैश होगा वो यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। तो आपका कितना यहाँ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, ए प्राप्त होगा ना, यहीं सिद्ध हुआ। बोले कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे, कमेंट करेंगे सर यहाँ की दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपका क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना, इक्वल टू आपको ये सिद्ध करना है। अब LHS को देखिए, LHS दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। अब देखिए यहाँ ए का स्थान पर ऐसा रखिए कि यूनियन के साथ मिलाने पर ए ही प्राप्त होता हो। तो देखिए चूंकि ए यूनियन अगर फाई करते हैं ना तो यही आता है, क्योंकि फाई और ए का यूनियन ए ही होता है। तो हम क्या करेंगे, ए के बदले ए यूनियन फाई रखते हैं, ये हमने क्या किया, फाई रखा, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ एक चीज आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरसेक्शन यहाँ पर यूनियन यहाँ पर भी है, यूनियन यहाँ पर भी है, तो दोनों में से ए यूनियन को हमने बाहर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, फाई बचेगा, इंटरसेक्शन यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। और फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई ना आता है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, फाई प्राप्त होगा, क्योंकि याद कीजिएगा, यानी फाई के साथ किसी भी राशि का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई होता है। तो आपका यहाँ क्या हो गया, यहाँ फाई होगा, इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन फाई। और फाई के साथ किसी का यूनियन करते हैं तो वही राशि प्राप्त होता है, तो ए का ये प्राप्त होगा जो कि यहाँ सिद्ध हुआ, ठीक है। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। 10 क्या दिया, ए यूनियन बी माइनस ए दिया ना, बराबर ए यूनियन क्या मांगाना है आपको, बी मांगाना है ना। तो देखिए LHS को हल करते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए दिया, ठीक है। अब देखिए बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा इसका मतलब, तो ए यूनियन हो गया, अब बी इंटरसेक्शन क्या हो गया है, ए डैश हो गया। अब इतना से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए यूनियन से बी सब में गुना कर दीजिए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अपने स्थान पर हो गया, ए यूनियन ए डैश हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक चीज याद करेंगे, ये यूनियन ए डैश क्या होगा, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। क्योंकि याद कीजिए ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो आपका आगे कितना, ये आ गया आपका ए यूनियन, देखिए ए यूनियन बी अपने स्थान पर है, ए यूनियन बी हो गया, और इंटरसेक्शन यहाँ हो गया इंटरसेक्शन, इसका मान क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, इसका मान हो गया। अब आप याद कीजिए यूनिवर्सल सेट के साथ किसी राशि का यूनियन क्या होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ये प्राप्त होता है, यही प्राप्त होगा। तो यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यही ना प्राप्त होगा, तो क्या आएगा, ए यूनियन आपका बी आएगा, जो कि सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करना यूनियन बी, देखिए है ना, कहीं डाउट है तो बोलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 11 नंबर हम चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 11 नंबर दिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, बराबर आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। LHS को देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन क्या दिया है, बी डैश दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यूनियन दिया है, और यहाँ पे यूनियन दिया, यहाँ यूनियन दिया, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन लिख डाला, क्या बात है, यूनियन है, यूनियन दिया है बी डैश, ठीक है।
अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज़, यहाँ पर भी ए यूनियन, यहाँ पर भी ए यूनियन, तो दोनों में से हमने क्या किया, ए यूनियन को बाहर कर दिया, तो यहाँ बचेगा बी इंटरसेक्शन, यहाँ क्या बचा है बी डैश। अब आप याद कीजिए बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, फाई होगा, है ना। तो यहाँ हम फाई रखेंगे, तो ए यूनियन आपका रहा, ए यूनियन हो गया, यहाँ फाई आ गया। अब फाई के साथ यूनियन क्या होता है, जो समूचा वही आएगा, तो ये है तो ये आ जाएगा, बोलिए सिद्ध हुआ ना। तो यहाँ क्या हो, 11 प्रश्न दिए थे 24 में, 11 प्रश्न क्या हुआ, खत्म हो गया। इस चैप्टर में कहीं अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट आपको बनाना है, और जहाँ शक होगा हमसे पूछना है कि सर यहाँ शक हो रहा है, हम आपको क्या करेंगे फिर से बनाएंगे। सारे क्वेश्चन इजी दिए गए हैं, ठीक है, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। फटाफट आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा, सब वैसे ही है। ये तो प्रतिबंध दिखाना है कि ये समतुल का मतलब क्या, सब एक ही है। देखिए कहता है ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए में कम बी में ज़्यादा है, इसका अर्थ है कि ए में सदस्य कम होंगे बी में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस ए के सहायता से मान लीजिए, बाकी सिद्ध रहेगा, माना ए बराबर ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी मान लीजिए, तो बी का मान क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, तो ए बी सी डी तो बड़का हो जाएगा, तो निकालिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए बी सी डी, क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। तो ए बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, दूसरा सिद्ध हो गया। अब तीसरा कहता है क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। देखिए ए माइनस बी, तो ए का मान क्या है, ए बी सी, और इसका मान है ए बी सी डी, सब तो मिल ही जा रहा है, तो क्या बचा फाइव। तो देखिए तीसरा आ गया। चौथा कहता है ए यूनियन बी निकालने के लिए, ए यूनियन बी, देखिए तो ए और बी को मिलाएंगे तो क्या आएगा, ए बी सी यूनियन ए बी सी डी, तो मिला देंगे तो ए बी सी डी आएगा। तो ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है बी के। चौथा गया, सब बराबर इक्वल आता है, अतः सभी समतुल हैं, अतः फिर से इसको समझिए। देखिए हमने प्रथम को लिया, अब प्रथम की सहायता से बाकी को बनाया, तो बाकी कथन सिद्ध हो जा रहे हैं, यानी प्रथम के अनुसार ही बाकी कथन है, अतः बाकी कथन को समतुल कहेंगे, क्योंकि एक पर ही आधारित है। समतुल का यही मतलब है कि एक के साथ सभी को बनाया जाना है, ठीक है। इस सब का मान छायांकित कर लेना है। देखिए छायांकित करने का मतलब कैसे आप छायांकित करेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका छायांकित करना है, तो पहले बी यूनियन सी बनाइएगा, सबसे पहले काम है बी यूनियन सी बनाना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बी यूनियन सी का मतलब एगो बी हो गया, एगो सी हो गया, बी लिखिए और सी, यूनियन का मतलब सबको मिला दीजिए, हम सबको क्या करेंगे रंग देंगे। अब तो आप कहते नहीं, अब इंटरसेक्शन बने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी में से ए का जो भाग मिलेगा उसको लिख लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, बी यूनियन सी में ए का जो भाग मिलेगा उसे लिखिए। देखिए ऐसे आप लिखिए, बी और सी हो गया ए का भाग, बी और सी में ए का भाग कौन मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। कहीं से काफ़ी आसान है, बहुत बढ़िया है। जैसे 2 नंबर हम बना के दिखाते हैं आपको, 2 नंबर क्या दिया, सी माइनस ए यूनियन बी, तो क्या करेंगे पहले ए यूनियन बी का मान बनाएंगे, ए और क्या हो गया बी, सबको पेंट कर देना, यूनियन का मतलब सबको पेंट कर दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, सी माइनस ए यूनियन बी, मतलब सी में से ए और बी को घटा लेना है, तो सी एगो कर दीजिए, ए हो गया एगो बी हो गया, या सी ए और बी, यानी ए और बी का सी में जितना मिलता होगा उसको काट करके जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो यही नहीं बचेगा, जो बचेगा वही लिखेंगे, यानी यह आपका पेंटेड हो गया। तो ऐसे करना है, देखना है कौन आपका क्या है। तो यहाँ आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, यहाँ चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और दूसरे क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।